राधे राधे सभी को। आज मैं आपको वृंदावन के एक संत की बहुत प्यारी सी कहानी सुना रही हूँ। वृंदावन हमारे संतों से सज्जनों की भूमि है, जहाँ पर नित्य प्रतिदिन संत महात्मा और दर्शनार्थी आते रहते हैं। ऐसे वहाँ की भूमि हमारे बिहारी जी सारे देवी देवताओं के दर्शन करते हैं। वृंदावन में कुंज गलियों में घूम घूम कर राधे राधे रटते रहते हैं। ऐसे ही एक संत बिहार से राधा रानी के दर्शन करने वृंदावन आए और वृंदावन में उन्होंने कई दिनों तक एक आश्रम में रुके और रुकने के बाद में उन्होंने सभी वृंदावन के मथुरा वृंदावन के तीर्थ स्थानों के दर्शन किए। फिर जब जाने वाले थे तो एक रात पहले उनसे वृंदावन के सभी आश्रम वासियों ने कहा कि प्रभु जी रुक जाइए। बोले नहीं, मुझे जाना है। सुबह बिहारी जी के दर्शन करने के बाद मुझे वापस जाना आ जाऊँगा। रमता जोगी बहता पानी अच्छा लगता है, एक जगह साधु संत को रुक कर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी हो। अगले दिन सुबह उठे, स्नान किया और एक दुकान से मिठाई ली और बिहारी जी को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद में अब दर्शन करके वापस अपने नगर के लिए चल दिए। चलने के लिए वो मथुरा से ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन में बैठ के जा रहे थे। जाते जाते शाम हो गई। उन्हें हल्की सी भूख लगी जब वो बनारस से थोड़ा आगे पहुँचे, क्योंकि वो उन्हें अपने मातृभूमि बिहार जाना था। जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने सोचा भूख लग रही है, ये प्रसाद रखा है भगवान जी का, इसी में से थोड़ा सा भोग लगा लूँ। जब प्रसाद को उन्होंने खोला तो उसके अंदर बहुत सारी चींटियाँ थीं। उसने 2 चींटियों को हटाकर 2 लड्डू लिए और पानी पीकर अपने आप को तृप्त किया। फिर मन में विचार करने लगा, हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये क्या हो गया। और मन में सोचने लगे, मैंने तो बहुत बड़ा पाप किया है। जाने कितने जन्म पुण्य करने के बाद हर प्राणी को वृंदावन में जन्म मिलता है और मेरे इस मिठाई के डिब्बे में ये चींटियाँ आ गई, इनका वृंदावन छूट गया। पता नहीं कितने साल हो या कितने युग बीत जाएंगे जब ये वापस वृंदावन पहुंच पाएंगे। यही विचार करिए ट्रेन से उतर गए और दूसरी ट्रेन से वापस उसी रात वृंदावन के लिए निकल बैठ गए। बैठते बैठते मन में विचार आ रहे थे। उन्होंने डिब्बा अच्छी तरह से बंद किया कि चींटियाँ बाहर ना निकल पाएँ। अगले दिन दोपहर में वहीं उसी मिठाई की दुकान के पास पहुंच गए साधु जी और दुकानदार से बोले, भैया तुम्हारी मिठाई में चींटी हो गई थी। दुकानदार ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, लाइए मैं आपको दूसरा डिब्बा दे देता हूँ। साधु महात्मा ने कहा, मुझे दूसरा डिब्बा नहीं चाहिए, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। कल मैं आपके दुकान से मिठाई ले गया, मेरी साथ चींटियाँ चली गईं जो कि वृंदावन से बहुत दूर पहुंच गई थी, उन्हें वापस लेके आया हूँ। यह सुनकर दुकानदार की आंखों में भी आंसू बहने लगे और साधु जी की भी आंखों में आंसू आने लगे और विचार करने लगे कि हमारे बिहारी जी नहीं चाहते कि उनकी यहाँ की कोई भी चीज़ बाहर जाए। इसलिए उन्होंने साधु के मन में ऐसा विचार किया कि तुम वापस आओ और इन्हें यहाँ छोड़ो। और उसके बाद साधु भी वृंदावन की भूमि में ऐसे रम गए कि वो फिर छोड़कर वो वापस कभी नहीं गए। कभी वृंदावन की परिक्रमा लगाते, कभी गोवर्धन, कभी बरसाना, सारी ज़िंदगी अपने यहीं पर रहे और यहीं की भूमि में हमेशा के लिए यहाँ की रज में समा गए। ऐसे साधु संतों से हमारी ब्रजभूमि भरी पड़ी है। आप जाओगे तो आप जगह जगह देखो, हर जगह आपको साधु संत दर्शनार्थी मिलेंगे। और तो और हिंदू सनातन धर्म तो छोड़ो, आप हमारे देश में आप वृंदावन में इस्कॉन टेम्पल है जो कि पूरा की अंग्रेज़ों हैं। उसमें जो पुजारी हैं, पूजा पाठ करते हैं, सभी अंग्रेज़ हैं। उन्होंने दिन रात राधे राधे कृष्णा कृष्णा करते रहते हैं। ये भी कहावत है कि आप 24 घंटे अगर वृंदावन रुक जाते हो या बरसाना या ब्रजभूमि में रुकते हो तो आपको ऐसा मनोहर होता है कि वहाँ से आपकी जाने की इच्छा ही नहीं होती है। बिहारी जी आपको अपने रंग में रंग लेते हैं और अगर जले भी आते हो फिर, लेकिन आपका मन वृंदावन में रह जाता है। और कहते हैं 24 घंटे में आपको राधा रानी या ठाकुर जी किसी न किसी रूप में आपको दर्शन अवश्य देते हैं, जिससे आपका मन राधामय हो जाता है। आपको मेरी कहानी पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे। और इसी प्रकार की बढ़िया बढ़िया कहानी आपको सुनाती रहूँगी।